जानना चाहते हैं कि आपके गांव का प्रधान कैसा होना चाहिए, तो इस कहानी को पूरा देखिए। अंत में आपका दिमाग घूम जाएगा कि क्या प्रधान ऐसा भी होता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, जब हमारा गांव विकसित होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के गांव में चर्चा चल रही है कि अगला प्रधान कौन बनेगा, किसके हाथ जाएगी उनके गांव की बागडोर। एक ऐसे ग्राम प्रधान की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसकी कामना हर एक ग्रामवासी अपने ग्राम के लिए करता है। हर एक ग्रामवासी चाहता है कि उसका गांव साफ सुथरा हो, पीने के लिए साफ और स्वच्छ जल हो, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल हो, उनके लिए रोजगार हो, चलने के लिए पक्की सड़कें हो। ऐसी बहुत सी चीजें जो एक ग्रामवासी के लिए आवश्यक है। ये कहानी जो मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूँ वो एक ऐसे ही ग्राम प्रधान के बारे में है जिन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपने ग्रामवासियों को ये सारी सुविधा मुहैया करवाई, वो भी सिर्फ और सिर्फ सरकार के पैसे से। मैं बात कर रहा हूँ हिमांशु पटेल की, जो कि पुंसारी गांव के रहने वाले हैं। पुंसारी गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पे। मात्र 23 साल की उम्र में जब युवा रोजगार ढूंढने के लिए अपने घर से शहर का रुख करते हैं, तो वहीं हिमांशु अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाने का सपना देखा और पहुंच गए अपने पिताजी को ये बताने के लिए कि वो ग्राम प्रधान बनकर अपने गांव को ऐसा गांव बनाना चाहते हैं जहां किसी को भी अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए शहर जाने की जरूरत ना पड़े। इनके पिताजी ने इनको समझाया कि कुछ नहीं रखा है प्रधानी में, यहाँ के लोग कभी नहीं सुधरेंगे क्योंकि इनको इसकी आदत पड़ चुकी है। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी मेरी बात मानो और अपने समय को रोजगार ढूंढने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाओ। इसके बाद बहुत से लोगों ने इनकी खिल्ली उड़ाई और मजाक बनाया कि बहुत से लोग सुधार के चले गए, अब इन्हीं की बारी है। हिमांशु अपने विचारों से डगमगाए नहीं बल्कि और मजबूती से खड़े हुए, क्योंकि वो जानते थे कि समाज में बदलाव लाना आसान नहीं है। ठीक वैसा ही है जब राइट ब्रदर्स ने दुनिया को बोला होगा हम हवाई जहाज बना देंगे, तो दुनिया उन पे हंसी होगी। इस विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गए और पाया कि 6000 जनसंख्या वाले गांव में उनके जाति के लोग जो उनको वोट दे सकते हैं, उनकी गिनती है सिर्फ 130। इसको इन्होंने समस्या नहीं समझा बल्कि अवसर की तरह लिया और लग गए अपने विचारों को गांव के सभी लोगों के बीच में रखने में। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, लोगों को इनकी कही हुई बातों पर विश्वास नहीं होता था, क्योंकि एक तो इनकी उम्र छोटी और इससे पहले कई नेताओं ने ये बातें की जो कि कभी पूरी नहीं हुई। इन सब अवरोधों के बावजूद हिमांशु 2006 में अपने गांव के प्रधान बने और लग गए अपनी कही हुई बातों को सच करने में। लोगों से मिलना शुरू किया, उनकी समस्या को समझना शुरू किया, गांव की समस्या को समझना शुरू किया, विधायक और सांसद लोगों से मिलना शुरू किया ताकि लोगों की समस्या उनके सामने रखी जाए और वहां से कुछ फंड इकट्ठा करके लोगों की मदद की जा सके। पर इनको वहां से कभी कोई मदद नहीं मिली। यह असफलता देखने के बाद इन्होंने निश्चय किया कि अब सिर्फ और सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की मदद से अपने गांव को एक बेहतर गांव बनाएंगे। शुरुआत में इनको बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेने में, पर इनकी ईमानदारी और निष्ठा ने सरकारी कर्मचारियों को भी यकीन दिला दिया कि व्यक्ति अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके बाद इनके लिए फंड उठाना उतना कठिन नहीं रहा। एक घटना ये बताते हैं कि समय ऐसा भी आया, विधायक ने इनको फोन करके बोला कि मुझसे 50-60 हजार ले लो और अपने गांव में कुछ काम करा लो, और कहा कि जरूरत पड़े तो और बताना। तो इन्होंने विधायक जी को कहा कि अगर आपको जरूरत हो तो बताना, ग्राम पंचायत से पैसे मैं मुहैया करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ गांव का काम करवाने के लिए पर्याप्त पैसे हैं हमारे पास। उस समय ग्राम पंचायत अकाउंट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से इन्होंने 60 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए थे अपने गांव की बेहतरी के लिए। इसके बाद इन्होंने बहुत सी परेशानियों का सामना किया पर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। आइए मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने अपने गांव के लिए क्या क्या किया जो आपके प्रधान जी भी अपने गांव के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने देखा कि ज्यादातर बीमारियां जो हैं वो गंदा पानी पीने से होती हैं। इसको नजर में रखते हुए इन्होंने अपने गांव में आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध कराई। मात्र 4 रुपए में 20 लीटर पानी की सुविधा अपने गांव के परिवारों को उपलब्ध कराई और उन परिवारों का भी ध्यान रखा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये बताते हैं कि गांव में से 328 परिवार थे जिनके लिए इन्होंने बस स्टैंड पर वाटर कूलर लगवा दिया ताकि वो आसानी से और मुफ्त पानी ले सके। गांव के बेरोजगार युवाओं को आसपास के गांव में पानी बेचने के काम पर नियुक्त किया और पर लीटर 1 पैसे मुनाफे की मांग की ताकि वो पंचायत के लिए पैसे भी कमा सकें। ये बताते हैं कि इनके गांव में हर दूसरे महीने एफआईआर होना निश्चित था,
इन्होंने इसको नजर में रखते हुए गांव के सभी मेन जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगवाए। इससे इनके गांव का क्राइम रेट जो है वो 0% हो गया। 24 घंटे बिजली की व्यवस्था देने के लिए इन्होंने अपने गांव में इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी बैठाए और बची हुई बिजली को स्टेट गवर्नमेंट को बेचकर हर महीने कमाते हैं 1.5 लाख का मुनाफा अपने पंचायत के लिए। इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई। जब इंटरनेट लगवाने की बात चल रही थी तब गांव के लोगों ने बहुत विरोध किया और कहा कि इससे बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, बस गेम खेलेंगे और सिनेमा देखेंगे। इसका भी इन्होंने तोड़ निकाला और सर्वर को ऐसा बनाया कि कोई भी एक समय सीमा से अधिक उस गेम ना खेल सके और सिनेमा ना देख सके। आज हालत ऐसी है कि गांव के बच्चे उसी से सारी पढ़ाई कर रहे हैं और जो है अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल को ऐसा बना दिया है कि और स्कूलों के बच्चे यहाँ दाखिला लेने लगे। इन्होंने स्कूल में बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई और उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया ताकि माता पिता घर बैठे ये देख सकें कि इनका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। महिलाओं और पुरुषों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले ताकि इस दोनों वर्ग के लोग नई तकनीक सीखकर एक अच्छा रोजगार पकड़ सकें या अपना व्यवसाय शुरू करके औरों को रोजगार दे सकें। बस की सुविधा उपलब्ध कराई। इनके गांव में ज्यादातर लोग दूध व्यापारी हैं जिनको बाजार जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था, तो इन्होंने एक निश्चित समय पर अपने गांव से बस चलवाई ताकि सभी लोग उसमें सवार होकर बाजार तक पहुंच सके और अपना काम निपटाकर बस के साथ वापस आ सके। बस का किराया रखा सिर्फ 2 रुपए और उससे भी कमाते हैं अपनी पंचायत के लिए 4000 रुपए महीना। अपने गांव में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जिससे इनके गांव का शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर 0 हो गया। मतलब कोई भी महिला जो मां बनने वाली है अब उसको और उसके बच्चे को कोई खतरा नहीं है। जब ये अपने गांव में स्पीकर लगवा रहे थे तो लोगों ने कहा स्पीकर लगवाने से गांव को डेवलपमेंट थोड़ी ना होता है। आज उसी स्पीकर से गवर्नमेंट की सारी स्कीमें गांव वालों को जल्द से जल्द बताई जाती है ताकि ग्रामवासी अधिक से अधिक उस स्कीम का लाभ उठा सके। प्रत्येक दिन सुबह स्पीकर पर भजन बजाते हैं और लोगों को उनके जन्म दिवस पर बधाई भी दी जाती है। बहुत से ऐसे काम किए जाते हैं जिससे गांव के लोग प्रोत्साहित हों और अपने जीवन में अच्छा करें। गांव में इन्होंने देखा कि लोगों में विवाद का कारण जमीन, पगडंडी, नाले इत्यादि होते हैं जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के जमीन पर अपना अधिकार बताता है। अक्सर एक परिवार दूसरे परिवार के जमीन में अपने घर से निकला गंदा पानी को सामान्य घटना समझता है, पर वहीं दूसरा परिवार के लिए वो बहुत बड़ी घटना होती है। हिमांशु ने इस चीज को बड़ी बारीकी से समझा और गवर्नमेंट की स्कीम की मदद से इसका समाधान किया। अपने गांव का अखबार इन्होंने प्रकाशित किया और अपने गांव के बच्चों को बनाया बाल पत्रकार, जिनकी ड्यूटी होती थी गांव की खबर लेके आना। शुरुआत में इन बच्चों ने निगेटिव खबर इकट्ठा की जैसे एक्सीडेंट, किसी का कोई नुकसान इत्यादि। पूछने पे बच्चों ने कहा ऐसी ही तो होती है खबर, हमने टीवी पे देखा है। आने वाले भविष्य की सोच बदलने के लिए हिमांशु ने बच्चों से कहा अब आप लोग अच्छी खबर लेके आएंगे, जैसे किसी के घर गाड़ी आई, किसी ने परीक्षा में अच्छे अंक लाए, किसी की नौकरी लगी इत्यादि। इससे इनके गांव के सोचने का तरीका ही बदल गया। लोग पहले नेगेटिव सोचा करते थे, अब सबसे पहले पॉजिटिव देखते हैं। इन्होंने एक बात का खासा ध्यान दिया कि प्रत्येक दिन सभी सहयोगी और अदर डिपार्टमेंट के लोगों के साथ पंचायत ऑफिस में एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध रहेंगे ताकि गांव के किसी व्यक्ति को कोई काम हो तो वो उसे आसानी से करवा सके। इसके बाद इन्होंने बहुत से काम किए अपने गांव के लिए, जैसे बैंक खुलवाना, एटीएम खुलवाना, हेल्थ सेंटर खुलवाना, वेटनरी सेंटर खुलवाना, कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाना इत्यादि। बहुत ऐसी चीजें जिससे गांव वालों को भरपूर फायदा हो सके। हिमांशु मानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता विश्वास का मुख्य कारण होती है, तो इसलिए इन्होंने अपने गांव की एक वेबसाइट बनाई और सारी डिटेल उस पर प्रकाशित कर दी, जैसे कितना पैसा पंचायत में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, कहाँ खर्च हुआ, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम होना है इत्यादि। इसके जरिए पंसूरी गांव की डिटेल कोई भी, चाहे वो व्यक्ति गांव का हो या बाहर का हो, उसे देख सकता है। इस काम ने गांव वासियों के प्रति इनके विश्वास कई गुना बढ़ा दिए और गांव वासियों को ये लग गया कि हिमांशु अब जो है अपने गांव को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। 2010 में गुजरात को 18,000 गाँव में से अकेले पंसारी को मॉडल विलेज का खिताब मिला। 11-12 में भारत का मॉडल विलेज, 14 में आदर्श गांव की उपाधि मिली। आज आलम ऐसा है कि हर एक वर्ष
दुनिया भर से 2 लाख लोग इस गांव को देखने आते हैं और रिसर्च करने आते हैं कि कैसे बनाए हिमांशु ने ऐसा गांव कि शहर भी शर्मा रहे हैं इसके आगे। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि इतनी पावर होती है आपके प्रधान जी के पास कि जो सुविधा आप चाहें वो आपके गांव के लिए वो उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस बार सोच समझकर प्रधान चुने, क्योंकि आपने तो लगभग जी ली है अपनी जिंदगी, अब आपके बच्चों की बारी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मतदान करते समय अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर सोचिए। भारत के अच्छे नागरिक बनिए और इस वीडियो को हर एक ग्रामीण परिवार तक पहुंचाइए ताकि वो सही निर्णय ले पाएं और अपने आने वाले भविष्य को संवार पाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।